हेलो बच्चों। तो आज बात करने जा रहे हैं हम आपसे बहुपद के विषय में बात करने जा रहे हैं। बहुपद में हमने पहले बताया था आपको कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं बहु मतलब क्या होता है, ढेर सारा, पद मतलब पद। जहाँ ढेर सारे पद हैं उसी को क्या बोल रहे हैं, बहुपद बोल रहे हैं। और जब भी बहुपद की बात कर रहे हैं हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो चर संख्या होगी, चर संख्या की घात हमारा कितना होगा, चर संख्या की घात हमेशा पांच नंबर होगा, धनात्मक संख्या। अगर चर संख्या की घात हमारी कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है, या मैं बोल दूं कि कोई दशमलव के रूप में हमारा आ जाता है, या कुछ ऐसा आ जाता है करड़ी में आ जाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये बहुपद हमारा होगा नहीं। जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में बोलूं कि x की घात 3 दे रखा है, 5x² दे रखा है और 6x+2 दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, ये बहुपद। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हल कर रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये बहुपद कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कुछ इस तरीके से नंबर है, x² प्लस √x+5, ऐसा कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, ये कड़ी आ गई। कड़ी आने का मतलब ये बहुपद हमारा कहलाएगा नहीं। तो बहुपद आपको समझ में आना चाहिए। कक्षा 9 में भी हमने इसको क्या कर लिया था, पढ़ लिया है। और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इसको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था पीछे, जो भी आपने पढ़ा था। आगे बात करते हैं इसमें जो हमारा एक्सरसाइज है। देखिए कुछ बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि ज्यामितीय निरूपण जो बहुपद काम करते हैं, बहुपद के ज्यामितीय निरूपण में हम एक बात समझते हैं, किसके बारे में, शून्यक के बारे में समझते हैं कि शून्यक हमारा कैसे निकालते हैं। ये हमारा हम जानते हैं, कुछ बेसिक बातें तो हम जानते हैं कि हमारी कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष हमारा धनात्मक दिशा में है और एक्स अक्ष किसमें, ऋणात्मक दिशा में। वाई अक्ष धनात्मक दिशा में है और यहाँ वाई अक्ष किसमें, ऋणात्मक दिशा में है। तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ बेसिक बातें कि एक्स अक्ष को जितनी बार हमारा लाइन कट करेगा, जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं या जो ज्यामिति हम बना रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होगा, वही उसका हल कहलाएगा। एक्स अक्ष को कितनी बार काट कर रहा है, एक बार, दो बार। तो कितने शून्यक होंगे, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक दो होंगे। बहुपद के शून्यक कितने होंगे, दो होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर लेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को दो बार काट रहा है, एक्स अक्ष को दो बार काट रहा है, दो बार काट। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, बट आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैं ज्यादातर पीपीटी बनाता हूं। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ आपको कंटेंट मिल जाएंगे सारी चीजें। यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं सेकंड वाले में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कितने बहुपद के शून्यक होंगे, यहाँ पे भी दो होंगे, एक तो ये और एक तो ये। तो कितना हो गया, बहुपद के शून्यक हमारे कितने होंगे, दो होंगे। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, दो बार काट रहा है। तो दोनों बातें आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पे भी दो हल होंगे और यहाँ पे भी कितने हल होंगे, दो। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम देख पाए कि दो लाइन जैसे हम बात कर लें कि यहाँ पे हमारा लाइन हमारी क्या कर रही है, ये कट तो कर रहा है, लेकिन किसको कट कर रहा है, वाई अक्ष को काटता है। जब वाई अक्ष को काट रहा है तब फिर यहाँ एक बात हमें समझने वाली है कि इसका हमारा कोई शून्यक होगा नहीं। यहाँ शून्यक कितने होंगे, शून्य होंगे। क्यों शून्यक शून्य होंगे, शून्यक शून्य इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष कोई काट नहीं रहा है, बस वाई अक्ष को काट रहा है। तो आपको ये बातें समझ आनी चाहिए। ठीक इसी तरीके अगर मैं बोलूं, यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है कि इसमें देखो दो लाइन, अगर मैं समझ पाऊं थोड़ा सा, एक तो ये वाली लाइन जो इसको टच कर पा रही है और एक ये वाली लाइन। तो हर लाइन के क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मान के यहाँ चलूं, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा इस बात को, एक ये लाइन है और एक कौन सी है, ये वाली लाइन। तो ये जो दोनों रेखा हमारी गई है, दोनों का अपना अपना पॉइंट होगा और दोनों एक दूसरे पे क्या है, संपाती हैं। जब दोनों एक दूसरे पे संपाती हैं तो इसके हमारे कितने हल होंगे, ये एक ही पॉइंट इसको मान के चलते हैं। जब दो बिंदु एक दूसरे पर संपाती हो गए, इसका मतलब वो एक ही क्या किया जाएगा, गिना जाएगा। और यहाँ पे कितने हल होंगे इसके एक ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिंदु हमारे क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर संपाती। संपाती होने का मतलब एक के ऊपर एक हमारे क्या आ गया, बिंदु आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, एक ही बिंदु पर कंसीडर किए जाएंगे। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि अगर x अक्ष को छू के जा रहा है, या अगर मैं बोलूं कि x अक्ष को काट रहा है, तभी हमारा बहुपद का शून्यक मिलेगा, अन्यथा हमारा कोई बहुपद का शून्यक निकलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर हम
कि जैसे ये उदाहरण नंबर एक में एनसीईआरटी की किताब में आपका एक क्वेश्चन है और वहां पूछ रहा है कि बहुपद के शून्य कितने होंगे। तो बहुपद के शून्य जब निकालने हैं मुझे, तो मैं देख पा रहा हूं पहली वाले ग्राफ में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि ये ग्राफ शायद विजिबल नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूं कि सही करता हूं। अब आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये वाली लाइन, तो यहाँ ये कट ही नहीं रहा है, इसलिए बहुपद के शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि यक्स अक्ष को काट नहीं रहा। यहाँ पे अगर मैं देख पाऊं बहुपद के शून्य कितने हैं, तो बोलो कितने हैं, एक है। कितने हैं? एक। कितने काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, तो एक ही होगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं कितने एक्स को काट रहा है, कितनी बार, एक बार ये काट रहा है और एक बार ये काट रहा है, कितने हो गए बहुपद के शून्य, दो होंगे। कितने होंगे, दो। तो यहाँ पे लिखेंगे इस पूरी बातों को, लिखकर ही आपको बताना है, क्योंकि कॉपी जब चेक होती है तो पूरी बातें आपकी कॉपी ही प्रदर्शित करती है। ये बस हल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि एक्स अक्ष को दो बार काट रहा है, तो इसलिए बहुपद के कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो कितना शून्य होगा, एक, दो और ये कितना, तीन। तो बहुपद के कितने शून्य, तीन शून्य। कितने शून्य, तीन शून्य। ठीक इसी तरीके अगर यहाँ बोलूं कितने हो गए, एक्स अक्ष को कितनी बार, एक बार काट रहा है, इसको मत गिन देना गलती से गिनोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष को देखना है। कौन से अक्ष को, एक्स। एक ही बार काट रहा है। यहाँ पे कितनी बार टच करके जा रहा है, एक ही बार टच करके जा रहा है। कितने हल होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक, दो, तीन और कितना, चार, तो कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, चार बार काट रहा है। बहुपद के शून्य कितने होंगे, चार होंगे। ये बातें आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई समस्या है और कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं।